जीवन एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत प्यारा, खासकर मानव जीवन एक बहुत प्यारा अवसर होता है स्वयं को कन्वर्ट करने का, बदलने का। कभी कभी कुछ बातें नहीं समझ में आती, आदमी अज्ञानता में कुछ भी, इग्नोरेंस जो है ना, इग्नोरेंस बड़ा प्यारा टर्म है हिंदी में, अज्ञानता और इंग्लिश में इग्नोरेंस। इग्नोरेंस एक ऐसा टर्म है जिसको मुझे लगता है कि दुनिया में डिग्री से कोई मतलब ही नहीं, डिग्री का कोई लेना देना ही नहीं। इनके पास पीएचडी की डिग्री है, इनके पास एमएससी की डिग्री है, इनके पास डॉक्टरेट है, ये इंजीनियर है, ये ऐसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये शब्द बात है इग्नोरेंस, इलिटरेट नहीं, इग्नोरेंस। ये इतना प्यारा शब्द है कि मतलब इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन था, इग्नोरेंस। और लगभग 99% लोग इस जगत में इग्नोरेंस के शिकार हैं। और जब तक इग्नोरेंस है तभी तक दुख है। अविद्या। और ये इग्नोरेंस ना तो कोई स्कूल दूर कर सकता है, ना कोई कॉलेज दूर कर सकती है, ना कोई यूनिवर्सिटी दूर कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु का आशीर्वाद होता है। इसलिए इस देश ने गुरु को भगवान से भी सर्वोच्चतम पद पर रखा। हम क्लास 9-10 में थे, कबीर को पढ़ा तो लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान से भी बड़ा हो सकता है। हमें तो पढ़ाया गया भगवान मतलब ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, तो हमें लगा कि भगवान से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। लेकिन अब लगता है कि नहीं, भगवान से बड़ा भी कोई नहीं। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, फिर मैं आज के श्लोकों पर आऊंगा। बड़ा आनंद मिलता है आप लोगों के विचारों को सुनकर, आपके अप्रोच को सुनकर, आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, बदल रहा है। भगवान करे हमारा सनातन धर्म का नारा ही है, धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि सनातन ही धर्म है, बाकी कोई धर्म ही नहीं। अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गया है, अलग अलग सेक्ट में बदल गया है, सब अपनी अपनी तरह से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सब दुख से बाहर आना चाहते हैं। अब इग्नोरेंस, अब एक टर्म है एजुकेशन, एक टर्म है कैपिटलिज्म, एक टर्म है मैटेरियलिज्म और एक टर्म है स्पिरिचुअलिज्म। अब आपने जब ये टर्म देखा तो आपको लगा कि ये तो अलग अलग शब्द है। इसी को भारतीय संस्कृति ने कहा धर्म। पहले शिक्षा ले लो, शिक्षा किस लिए? इनसाइट को डेवलप करने के लिए। इनसाइट, शिक्षा नौकर बनाने के लिए थोड़ी है। आज जितने भी लोग परेशान हैं वो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि बहुसंख्यक लोग शिक्षा का मूल उद्देश्य ही समझ नहीं पाते। शिक्षा का काम है इनसाइट, अंतर्दृष्टि, चीजें आपको दिखाई पड़ने लगी। अरे साहब आए थे तो बोले मैंने कार्यक्रम दिया, मेरा नहीं हुआ, ये वगैरह वगैरह बताया। मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ा, तो बोले एनसीईआरटी तो मैं 300 बार पढ़ा। मैंने कहा 20 बार? हमने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? बोले कंपनी को लोन मांगना पड़ गया था 10 लाख पाउंड। हाँ, तो मैंने कहा लोन वो किसी से मांगोगे तो तुम्हारा जीवन ले लेगा, तुम्हारी नौकरी ले लेगा। भाई हम बैंक से लोन लिए तो बैंक हमको गुलाम बना लेगा अपना। हम लोग लोन लेते हैं, क्या वजह है, क्या कारण? नहीं बता पाए। 4 अटेम्प्ट दिए, 4 साल हो गया, एनसीईआरटी नहीं बता पाए। एनसीईआरटी नहीं बता पाए। एनसीईआरटी कहे 20 बार पढ़ो। क्यों? ये इस पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि इधर दिखाई पड़ने लगे। एनसीईआरटी का तो पहला चक्र क्या है कि जहां संपन्नता है और संपन्नता के साथ कमजोरी है वहां गुलामी आएगी ही आएगी।
यही पहला, ये तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, तो आपका विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है, ये विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी, उसका जो पहला चैप्टर है वो यही है कि जहां संपन्नता के साथ कमजोरी होगी वहां गुलामी अपने आप आएगी। 18वीं शताब्दी का भारत, पॉलिटिकल वीकनेस, कल्चरल वीकनेस, सोशल वीकनेस, और उसको ऊपर से भारत सोने की चिड़िया। आप ये धर्म, शिक्षा, शिक्षा में इनसाइट, कैपिटलिज्म, अर्थ, अर्थ का मतलब यूटिलिटी पैदा करो, उपयोगिता। अर्थ तुम्हारे पास अपने आप आएगा। तो जो ब्लिंकिट कंपनी है, भाई रात में 2 बजे किसी को सोडा मंगाना है, किसी को नमक मंगाना है, देखो किसी लड़के ने दिमाग, किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि अब तो लोगों को 24 घंटे चीजों की जरूरत है। अब किसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको कलर पेंसिल्स मंगानी है, जब तक तुरंत झपकाओगे तुम्हारे घर यूटिलिटी। ऐसा क्या कर दो कि दूसरों के लिए उपयोगी हो जाओ। फिर मेटेरियलिज्म, भौतिकता, बहुत प्यारी बात है, भौतिकता। अब भौतिकता अगर नीड पे टिकी हुई है तब तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर भौतिकता दिखावे पे टिकी हुई है, शोबाजी पे टिकी हुई है, तब बहुत नुकसान पहुंचाएगी। भौतिकता बुरी चीज थोड़ी है भाई। आप रोलेक्स की घड़ी लगाएं, इसमें बुरा क्या है? आप राडो पहने, रोलेक्स पहने हैं, आप लुई विटॉन पहने हैं, आप मर्सिडीज पे चलते हैं, रोल्स रॉयस पे, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर इन सारे रास्तों से जब आपके पास इनसाइट, अंतर्दृष्टि, आपको एक समय पता चल जाएगा कि ये आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको आनंद नहीं दे सकते। और क्या है? चीजें पढ़ने लगे तो सोचते हैं कि अपने बच्चे की और अभी मसूरे राज्य में शायद चटपट चली, भगवान करे ना हो, सब खुशहाली से रहे, शांति से रहे। कितने लोग सोचते होंगे अभी भी कि मौका मिले तो ऐश्वर्या जी से शादी करें, और जिनके पास है ये बहुत जरूरी है। ये को लाना बहुत बड़ा जबरदस्त चीज है भारतीय संस्कृति की। ये देखिए बहुत जरूरी, वो इसका निषेध नहीं करते, कहते हैं एकदम आप इस दौर से गुजरिए, धन कमाइए, भौतिकता को वर्ण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां आनंद मिल जाए तो रुक जाइए, सुख दुख से अगर आप ऊपर चले जाए तो रुक जाइए, और अगर नहीं मिलता तो फिर लास्ट फेज मोक्ष। देखिए सारे शब्द को कितने प्यार से अरेंज कर दिया गया। मोक्ष यानी इन सब चीजों से मुक्ति, छोड़ना नहीं है। गाड़ी गिर गई रोना नहीं, पैसा खो गया रोना नहीं, मुक्ति बंधे हुए नहीं है। महल में भी रहेंगे तो आनंद से रहेंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो आनंद से रहेंगे, आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इस तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ईश्वर ने, सदगुरु ने मेरे जीवन में परिवर्तन को अंजाम दिया, मेरे जीवन को एक दिशा दी, ऐसे आप सभी लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन। आप सब आनंदित रहें, अपने परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें, और फिर विश्व का। ईश्वर से मेरी आप लोगों को प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पिछले उसमें हमने फिर कहा कि जब तक विषय संयोग है, इंद्रिय विषय संयोग है, तब तक परमात्मा, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इस्लाम ने कितने जबरदस्त तरीके से जिना का विरोध किया और नशे का विरोध किया, क्योंकि जिना और नशा जब तक है तब तक मन जिंदा है। जब कुछ चीजें हैं वो मन के जिंदापन की निशानियां हैं। अगर आपको जानना है मन जिंदा है कि नहीं, तो उसकी निशानियां हैं। तो एक निशानी इच्छा,
ये मन की निशानी, काम भोग ये मन की निशानी, नशा ये मन की निशानी, नफरत ईर्ष्या ये मन की निशानी, ये सब मन की निशानियां हैं कि मन जिंदा है। इसलिए जब कोई अज्ञान के रास्ते में चलता है उसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, बड़ी गाली सुननी है। इसलिए नहीं कि लोग उससे नाराज हैं ना, ये परीक्षा होती है उसकी कि अगर तुम मन से बाहर जा चुके हो तो तुम्हारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी जागृत पुरुष हुए, सबका जीवन चुनौतियों से भरा था। आप एक नजर से देखोगे ना तो बड़ा कष्ट। अब लगे यार बताओ, महावीर के कान में कील ठोकने क्या जरूरत थी? आपको कोई पिन लगा दे तो आप गोली मार दो। उनके कान में कील ठोक, पागल हाथी दबा दिए, कुत्ते पागल छोड़ दिए, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया, और क्रूसीफाई होते होते वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है कि भगवान इनको क्षमा करो। ये सब मन के बाहर की स्थिति है। मन जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये सारी चीजें जिंदा रहेंगी। मन खत्म तो व्यक्ति इच्छा विहीन, बिल्कुल नीड में जिएगा, आवश्यकता। इतना आनंद है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब ब्रह्मांड के मालिक हो गए, यूनिवर्स के, तो किसी से क्या नफरत करनी? जब पूरा ब्रह्मांड से जुड़ गए, गैलेक्सी से जुड़ गए, यूनिवर्स से जुड़ गए, अब क्या नफरत करना किसी के पास फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज? आप सब लोग अपने जीवन को एक नया दिशा दीजिए, योग और ध्यान। और आज तो कंपल्सरी मैंडेटरी, देखिए मैंने सुबह 5 बजे कोर्स शुरू किया, स्वामी करमजीत जी आ रहे हैं आपको बताने के लिए। मैंडेटरी आज का जो युग है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां आ गया है, तब तो मैंडेटरी हो। अब जो ध्यान और योग नहीं करेगा उसकी जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। करना ही करना। तो हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। और आइए फिर 26वें श्लोक पर आते हैं कि भगवान कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबहो नैवम सोचितुम हर्षि। अरे यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदैव मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। मान लो, चलो अच्छा आत्मा अभी तुम्हें नहीं समझ पाई, लेकिन अगर तुम मान लो कि आत्मा सदा जन्म लेती है, जन्म और मृत्यु आत्मा का फीचर है, अगर तुम यही मान लो सदा जन्म लेने वाला और सदा मृत्यु होने वाला, तो जब ये इसका फीचर है तो इलाज ही नहीं हो सकता, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। जब ये इसका फीचर है कि जन्म लेना इसका फीचर, जन्म और मृत्यु इसका फीचर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन सबका एक फीचर है, वो बदल ही नहीं सकता। गुण, पानी का गुण है शीतलता, आग का गुण है जलन, बदल ही नहीं सकता आग और शीतल। अब हम इस बात पे चिंता करें कि यार आग शीतल क्यों नहीं हो जाती, ये तो व्यर्थ की चिंता हुई ना। अगर हम आग से शीतलता की कामना करें कि आग शीतल हो जाए, हमें पता है आग का गुण है जलाना, ये तो व्यर्थ चिंता हो गई। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू यही मान ले कि आत्मा का गुण है जन्म और मृत्यु, तो इसका इलाज ही नहीं, क्योंकि इसका गुण है, तो भी चिंता नहीं करना चाहिए। 26वां श्लोक, फिर 27वां, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतश्च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुम हर्षि। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है, इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जब कोई दवा ही नहीं, मैंने कहा ना, जब आग और शीतलता की कामना ही नहीं की जा सकती, वो गुण धर्म है, तो क्या लाइन लिखी उन्होंने, इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने के लायक, जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करता है। मतलब अगर आदमी इस बात में दुखी हो जाए कि यार आग ठंडी क्यों नहीं है भैया, आप ऐसे कई सारे मुद्दों पर दुखी हो, कई सारे मुद्दों पर, मतलब आप में से बहुत सारे लोग इतना दुखी हो कई सारे मुद्दों पर कि मुझे लगता है कि यार मैं इस दौर से गुजरा हूं,
मैं भी ऐसे ही रास्तों से गुजरा हूं। इस दुनिया में जो भगवान की अवधारणा है वो पता है क्यों है? पूजा करने के लिए नहीं है, बनने के लिए। इस दुनिया में जो भगवान की अवधारणा है वो पूजा करने के लिए नहीं है, बनने के लिए। हर व्यक्ति का परम उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान बनना है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं क्यों कहूंगा यार, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानता में लोग मनुष्य। ये स्वामी विवेकानंद का कोट है। अब भगवान कौन? भगवान वो जो प्रसाद दे, भगवान वो जो आशीर्वाद दे। ये जो महत्वाकांक्षा की दौड़ है, ये छोटा मोटा भगवान बनने की तो दौड़ है। आईएएस बन गए, आईएएस बन गए, अब छोटे मोटे भगवान तो बन ही गए। अब आपकी बुआ आपसे मिलने आई, आपने 5 लाख रुपया अपनी बुआ को दे दिया और 1 लाख रुपया उनके कुत्ते के गले में बांध दिया। कुत्ता भी लेकर आई थी वो अपने, तो आपने 1 लाख रुपया उनके कुत्ते के गले में बांध दिया। अरे 1 लाख रुपया, इसको बढ़िया जो है चिकन बाइट्स खिलाइए और बढ़िया इंपोर्टेड बिस्किट इसके लिए मंगाइए और कम से कम 10,000 का शैम्पू, उसका बाल और धुला करिए। साहब आपकी का बजट चाहिए। और आपने बुआ के बेटे को कस्तूरबा गांधी टेंडर दिला दी। ठंडक आ रही है और लड़कियों के लिए स्वेटर और शॉल डिस्ट्रीब्यूट होना है, 5 करोड़ का टेंडर है गोंडा का, ये तुम्हारा बेटा। आप प्रसाद भी बांटने लगे, आप आशीर्वाद भी बांटने लगे। होगा भगवान, आप लोग आपको प्रेम करने लगेंगे, लोग आपका भजन गाने लगेंगे, लोग आपके लिए चढ़ावा लाने लगेंगे कि भैया वो बद्री हलवाई तरफ जा रहे थे, उससे 2 किलो रबड़ी ले लें, 2 किलो इमरती ले लें। यही तो हम चाहते हैं। लेकिन इस स्थिति में आए बिना अगर आप दुनिया से इन सब बातों की आशा करते हैं तो आप गलत। इस स्थिति में आए बिना, ये तो छोटा मोटा भगवान ही है। देश में कोई टीचर बनना चाहता है? नहीं, क्योंकि ना उसके हाथ में प्रसाद है, ना उसके हाथ में आशीर्वाद है। भौतिक वाला है तो उसके हाथ में बहुत कुछ। पर चाणक्य जैसा टीचर चाहिए कि प्रलय और निर्माण जिसके गोद में पले। आजकल के बेचारे शिक्षकों को इस देश में वीआईपी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षक, बस प्राइवेट नहीं, सरकारी। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनको वीआईपी का दर्जा मिलना चाहिए। और फिर देखो 5 साल के अंदर इस देश में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो जाए। एक छोटा सा काम सरकार कर दे कि सिर्फ उन्हें वीआईपी का दर्जा दे, फिर देखो 5 साल में इस देश में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच जाएगा और कितने बेस्ट ब्रेन्स शिक्षा पढ़ाने की तरफ उन्मुख होंगे कि नहीं भैया हमको टीचर बनना है। और जिस देश में बेस्ट ब्रेन्स टीचर बनने लगे, अभी तो वैक्यूम इसलिए वहां आके खड़े हो गए ना। ये तो भगवान करे कि तुम नाहक में परेशान हो जिसका कोई इलाज नहीं। मैं स्टूडेंटों को देखता हूँ रो रहे हैं, दोस्त है जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो पता क्यों कर रहे हैं? कुछ और अच्छा लेकर आओ यार, कुछ और दम है, हाँ तो दिखाओ, कोई नया मॉडल लेकर आओ। जिनकी उपेक्षा हो रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा है। जिनकी बुराई की जा रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा। बस यही सब चीजों को अगर तुम समझ लो, भगवान कह रहे देखो जिसका कोई इलाज नहीं, तुम बिना भगवान बने चाहते हो कि सब तुम्हें प्रेम करे, सम्मान दे, चढ़ावा चढ़, नहीं होगा। तो भगवान ने कहा यार इसका कोई इलाज नहीं। आत्मा का ये गुण है मृत्यु, जन्म लेना मृत्यु होना। तो अगर तुम इसके गुण के विपरीत चिंता कर रहे हो कि ऐसा ना हो तो तुम व्यर्थ की चिंता, जीवन में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक का सबसे बड़ा सीख है कि जो भी व्यर्थ की चिंता करेगा, जैसे अगर आप आशीर्वाद और प्रसाद देने की क्षमता अगर आपकी नहीं है, इसका मतलब आपका कौन सा दौर है? तपस्या का दौर है। मोदी जी का कौन सा दौर है? मोदी जी भगवान है, मोदी जी आज भगवान है।
आज मोदी जी भगवान है क्योंकि मोदी जी प्रसाद भी दे सकते हैं और मोदी जी आशीर्वाद भी दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का तपस्या का दौर, अखिलेश यादव का तपस्या का दौर। छोटा मोटा प्रसाद और आशीर्वाद तो ये लोग भी दे सकते हैं, लेकिन इस लेवल का भगवान बनने के लिए जब तुम प्रसाद और आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हो तो ना तो प्रेम की आकांक्षा करो, ना चढ़ावे की, ना सम्मान की, तो करना क्या है? तपस्या। सब भविष्य के बड़े अच्छे नेता हैं, मजाक उड़ाने की कोई बात अलग है, कभी कभी मूड है मजाक उड़ा लो वो सब अलग बात है, इस सब लेकिन भविष्य के बहुत अच्छे नेता हैं। जैसे अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ा काम यह करना चाहिए कि उनको अपने गुस्सा को थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए। बहुत इंपेशेंट रहता है, हाँ क्या नाम है तेरा भाई, नाम बता, अपना नाम बता, मिश्रा जी हो। अरे वो इतने महान नेता के पुत्र हैं और इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं तो लगना चाहिए। इतना अच्छा काम किया। मैं तो जब भी आगरा एक्सप्रेसवे पे निकलता हूँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मैं सोचता हूँ अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर इतना विजनरी लीडर है वो आदमी। काम ही तो व्यक्ति का परिचय है, और क्या परिचय? मेरे पे मुलाकात नहीं, मेरे पे बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन काम। देखो, अब तुम्हें आज डिसाइड करना है कि व्यर्थ की चिंता नहीं करना है। अगर तुम भगवान की स्थिति में हो तो प्रसाद बांटो और आशीर्वाद दो, और अगर नहीं हो तो तपस्या करनी। चिंता नहीं करनी, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू व्यर्थ की चिंता मत कर। और आज 95% लोग व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। सलमान खान की शादी नहीं, जाने दो यार, कोई बात नहीं, इतना बड़ा कलाकार एक्टर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। 3-4 हजार शादी किया उसने, और ज्यादा ही किया होगा, 30-40 हजार शादी किया। वो सोचा होगा यार यही शादी है तो छोड़ो, कौन करे शादी? गरीब आदमी करता है जिसको भाई लगता है कि भाई एक स्त्री किसी तरह मिल जाए। 30-40 हजार तो अफेयर ही किया होगा, तो जो आदमी 30-40 हजार अफेयर कर डाला उसको लगा छोड़ो यार शादी कर्नाटक में। लेकिन जो उसकी चिंता कर रहा है वो तो तपस्या करनी है और या प्रसाद और आशीर्वाद बांटना है, लेकिन व्यर्थ की चिंता नहीं करनी। निकाल बाहर, लिख डालो डायरी में किन किन चीजों की तुम चिंता कर रहे हो, चिंतन करना। और राहुल गांधी जी को 10 कैरेक्टर हिस्ट्री के अगर कोई पढ़ा दे, लाइफ पढ़ा दे, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, अशोक, अकबर, बिस्मार्क, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, कोई पढ़ा इनको पिक्चराइज कर दे, अरे तो इनका काम हो जाए, इनका काम हो जाएगा। जान जाए कि भैया अच्छा आगे आने वाले समय में क्या क्या करना है। व्यर्थ की चिंता नहीं करनी। व्यर्थ की चिंता व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा। और सुबह तो मैंने शुरू करवा दिया ध्यान, योग तो शुरू ही करवा दिया, ध्यान भी कराएंगे। भगत सिंह एसोसिएशन का आपको मेंबर बनना है, और एक प्रोग्राम मैं आपको अगले सप्ताह एक प्रोग्राम आपको और देने जा रहा हूं, लर्न एंड अर्न। आप पढ़ो भी, आप कमाओ भी। हमारी जितनी बहनें हैं जो हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, जो मान लो कि नहीं काम पे बाहर जा रही हैं, नहीं जाना चाहती हैं, मैं बहुत अच्छा प्लान सबके लिए बनाया हूं। और अगले हफ्ते के शो में मैं आप सबको इस लर्न और अर्न पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर और कोई पैसा आपको मुझे नहीं देना है, जैसा नहीं कि आपको इसके लिए कुछ एडवांस पैसा जमा, एडवांस कुछ नहीं जमा करना, कुछ नहीं। बस आप सब लोगों को भगत सिंह एसोसिएशन का मेंबर बनना है, जो कि आप सारे लोग, ज्यादातर लोग नहीं हैं। गूगल फॉर्म आ जाएगा भगत सिंह एसोसिएशन का, तो आप भगत सिंह एसोसिएशन के मेंबर हो जाएंगे, और फिर उसके सारे पॉइंट जो है, क्या क्या फायदे हैं उसके मेंबर को लेने के, वगैरह वगैरह। और लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, और खासकर विद्यार्थियों को, और उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास आय का कोई जबरदस्त साधन नहीं। बस अगले संडे को आप इंतजार करिए, अगले संडे को मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूं, लर्न एंड अर्न। आप पढ़े भी, आप कमाए भी, और आराम से कमाएंगे अगर, तो भी 25-30 हजार रुपये महीना कमाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, दिशा भी दूंगा और रोजगार भी दूंगा। फिर जब आप स्टैंड अप कर जाना तो ये चेन आप बढ़ाते रहे, बस चीजें चलती रहेगी। ऐसे ही ये देश आगे बढ़ेगा हम सबके साथ। तो व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, ये बात उन्होंने 27वें श्लोक में कही। यार इसका कोई इलाज नहीं है, इसका गुण है।
अव्यक्त दीनी भूतानी व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ति निधनायुनेयो तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। क्या बात? जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? क्या बात? मतलब आत्मा जन्म से पहले दिखाई नहीं पड़ती और मृत्यु के बाद दिखाई नहीं पड़ती। क्या बात? आत्मा जन्म से पहले दिखाई नहीं पड़ती और मृत्यु के बाद दिखाई नहीं पड़ती। यह जन्म और मृत्यु के बीच में ही शरीर को धारण करती है। गौर करिए इस बात। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ की चिंता। इतनी बार इस शब्द पे ध्यान दिया उन्हें कि इसका गुण है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? जन्म से पहले दिखाई नहीं पड़ती, मृत्यु से पहले बाद भी दिखाई नहीं पड़ती, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं? ये जन्म और मृत्यु के बीच जो शरीर है बस ये दिखाई। जिसने बनाया है ना इस ब्रह्मांड टेलीस्कोप यहां लगा दिया है जो आंख बंद करने पर ही खुलता है। तो मैंने सोचता था कि दुनिया में सारे धर्म के लोग आंख बंद करके क्यों पूजा करते हैं? टेलीस्कोप लगा हुआ है और वो जो अरूप है सब रूपों में वो इस आंख से दिखाई पड़ता है। इनसे तो सिर्फ रूप, और रूप नश्वर है। ये चांद, ये तारे, वो तो अच्छा हुआ है कि उनका पिंड गिरने वाला था, धरती पे नहीं गिरा। बड़ा लोग हाहाकार मचाए थे, उनका पिंड आ गया, गिर जाएगा। मैंने गिर जाएगा तो यार मैंने तो नहीं कोचिंग खोली है यार। आप बोले गिर जाएगा, 17 करोड़ साल पहले डायनासोर गायब हो गए थे, हम लोग भी गायब हो जाएंगे। अरे मैंने कहा ऐसा ना करो यार, पैसा डूब जाएगा सब। और जब ये शरीर धारण किया तो इसका नाम रख दिया राम बहादुर। ना ये राम है और ना ये बहादुर। इसी आइडेंटिटी से जो जुड़ जाता है वही अहम का शिकार हो जाता है। अवध ओझा को अगर गाली दो और अवध ओझा का अहम जिंदा है तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर उसको ये पता चल चुका है कि अवध ओझा ऐसा कोई चीज ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, फिर कहते हैं इस आत्मा को देखता कौन? यह बहुत प्यारा प्रश्न है। इस आत्मा को देखता कौन? कौन है जो इस आत्मा का दर्शन करता है? और इस व्यास की इतनी प्यारी व्याख्या 29वें श्लोक में की है भगवान ने। अद्भुत। जानने की विषय नहीं है आत्मा। आत्मा जानने, इंद्रियों के द्वारा सबसे बड़ा चैलेंज आत्मा के साथ है कि व्यक्ति अपना सारा जीवन इंद्रियों पर बिताता है। इंद्रियां भी ज्ञान का आधार है, पर वो सीमित ज्ञान है। और जब तक इंद्रिय विषय संयोग है तब तक आत्मा दिखाई नहीं पड़ सकती। इसलिए जीवन में जितने लोग इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा या आत्मा को जानना चाहते हैं तो बहुत इंद्रियातीत, परे, मन बुद्धि अहंकार के परे इस आत्मा को देखता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे
अगले वीकेंड में मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों के उत्थान की कामना करता हूँ, आप सभी लोगों की खुशी की कामना करता हूँ, आनंद की कामना करता हूँ, परिवर्तन की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों का जीवन बदलेगा और निश्चित तौर पर बदलेगा और हम होंगे कामयाब एक दिन। धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।